और ये यहाँ पर सवारी ढोकता था, चलो हंसी, चलो इशार, चलो हंसी। वो टाइम भूल गया ये। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हमारे नेता के बारे में, अबे चौटाला जी के बारे में। क्या कंपैरिजन करेगा उसका ये? उसके तो नोक के बराबर भी नहीं है ये। जो इन्होंने महल खड़े कर लिए, जो कॉलोनी काट ली दुनिया जानती, चारों तरफ पांचों तरफ सारी कॉलोनी काट लिया है। जहाँ भी नाम देखो विधायक का, जहाँ भी देखो विधायक का। उसके बाद इनके पार्टनर्स का जितने भी है। आज ये नरेश यादव जी बात कर रहे हैं, कहाँ से लाल हुआ ये? विनोद बियाना जी की नीयत में खोट है। एक तरफ तो विनोद बियाना जी जाकर कहते हैं चांदत गांव में कि भाई अगर आप कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, आपने मुझे बनाया मैं बैठ जाऊंगा। जब तुम इतनी बात रखते हो गांव के अंदर कि आपकी वोट से मैं बना हूं, फिर तुम क्यों नहीं समस्या का हल करते? जो अभय सिंह जी चौटाला है इस टाइम पूरे हरियाणा में, वरना कोई ऐसा नेता नहीं है जो पब्लिक के बारे में, के समस्याओं के बारे में या गलत नीति के बारे में कोई आवाज उठाए। सब लोग डरते हैं। एक अभय चौटाला जी है जो मजबूत नेता है। विनोद बियाना ने इसमें क्या तीर मार दिए जो भाई जिला बना दिया। इसमें जिला तो बनना था ये। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन। और जिस तरीके से हांसी जिले के चैनत गांव में जो है वो पानी की मांग को लेकर लंबे समय से धरना चल रहा है और लगातार हरियाणा की तमाम पार्टियों के नेता उस धरने पर आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं, किसान नेता आ रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उसी धरने पर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला आते हैं और जिस तरीके से कहीं न कहीं वो समर्थन भी देते हैं और कहीं न कहीं गांव के हक की बात करते कि इन लोगों को जो है वो जल्द से जल्द सरकार पानी दे, जो कि इनकी असल में जरूरत भी है। लेकिन वहीं पे एक वाकया और होता है। हांसी के बीजेपी के नेता है नरेश यादव, वो कहीं न कहीं जिस तरीके से वहाँ पे चंदे की घोषणा करते हैं 51,000 रुपये, कहीं न कहीं मैं यहाँ पे आर्थिक सहायता इनको दूंगा धरने पर। लेकिन अभय सिंह चौटाला वही बोलते हैं कि मेरे को हैरानी हो रही है, यहाँ पे बीजेपी के लोग कुछ बैठे हैं, वो एक तरफ तो पार्टी में एक तरफ चंदे की घोषणा कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो नरेश यादव भी जवाब देते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आपने सुना होगा। उन्होंने भी अभय सिंह चौटाला को लेकर और इनेलो को लेकर जो बातें की वो आपके सामने है। लेकिन एक सवाल आप पर ही छोड़ रहा हूँ दर्शकों पर कि इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला ने जो बात नरेश यादव के लिए कही कि ये दोगला चरित्र क्यों? या तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में है तो उनको छोड़कर इनके साथ बैठ जाइए, और आप पार्टी के साथ भी हैं और इनके साथ भी, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? इस तरह के सवाल जो है वो अभय सिंह चौटाला ने उठाए थे। और इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हांसी से इनेलो के जिला अध्यक्ष विजय कुमार जैन जी हमारे साथ है। तो जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको नमस्कार जी। और आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जैन साहब, जब से अभय सिंह चौटाला यहाँ आए और जिस तरीके से उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भाई मैं आपके पास आऊंगा और समर्थन भी दूंगा, और लगातार चाहे आपकी नैनो पार्टी की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें, लगातार कहीं न कहीं चैनत गांव में जा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला नरेश यादव के लिए बोलते हैं कि भाई कहीं न कहीं ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यहाँ बैठ के चंदे की घोषणा भी कर रहे हैं और पार्टी में बने हुए हैं, तो अगर इतने ही हतेसी हैं तो इनको छोड़कर पार्टी को छोड़कर इनके साथ आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद नरेश यादव ने जो बोला वो भी आपने सुना। उन्होंने कहा भी अभय सिंह चौटाला यहाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ, अगर अभय सिंह चौटाला को इतना दुख है इन लोगों का तो भी इन लोगों को छोड़ के यहाँ बैठ जाए। तो इस तरह की बातें जो नरेश यादव ने की, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, नरेश यादव जी ने जो बात की है बिल्कुल बेतुकी बात कही है, क्योंकि ये तो उसका कोई सीन नहीं, कोई वो नहीं। तो अभय जी के बारे में कहाँ अभय जी का कद जी और कहाँ नरेश यादव का कद? नरेश यादव तो अभी पैदा हुआ है, कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ ना, और ये तो सबसे है। अरे उसकी ये कहाँ चीज करेगा? अभय जी तो एक मजबूत नेता है, बात के धनी है, इसीलिए सारे हरियाणा में उनकी एक चर्चा है कि बात के धनी, जो बात कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने गांव वालों को टाइम दिया कि मैं आऊँगा। उन्होंने कहा मैं एससी से अभी बात कर रहा हूँ, एससी से उन्होंने टेलीफोन किया, एससी साहब ने कहा मैं गांव में पहुंच जाऊंगा। उन्हें बकायदा वीडियो पर गांव वालों को मैसेज दिया कि एससी आपके पास आएगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा। लेकिन एससी नहीं आ सके। एससी साहब किस वजह से नहीं आ सके? सरकार के प्रेशर में नहीं आ सके या किस वजह? मैं नहीं जानता उस रीजन को, लेकिन वो नहीं आ सके। तो अभय जी ने फिर कहा मैं 28 तारीख को आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ। 28 तारीख को पहुंचा अभय जी, बिल्कुल आए ना, बिल्कुल। तो अभय जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो कुछ नहीं गलत कहा। नरेश जी बैठा हुआ है बीच में और वो 51,000 रुपये कह रहा मैं दे रहा हूँ,
भाई किस वजह से तू भाजपा में है और तू पहले विनोद ब्याना के साथ था, विनोद ब्याना तुझे किक मार दी, इलेक्शन के बाद तेरे को किक मार दी, इसलिए अब तू जो है ना ऐसे ऐसी अजुली फजुली बात कर रहा है। मतलब नरेश यादव ये सारे के सारे बयान बौखलाहट में दे रहे हैं। बिल्कुल बौखलाहट में दे रहा है, क्योंकि उसके पास अब कोई वो तो रही नहीं। उसने जो अपने एक ग्राउंड बनाया था वो उसमें जीरो हो गया, तो इसलिए उस पर कोई धरातल वाली बात तो करता नहीं। अब वो चाहे कुछ भी बोल दो। अब उसने कहा, मैंने सुना था उसका कि भाई अबे जी क्या भाखड़ा ले आए, भाखड़ा ही तो ले आई। जब पंजाब ने पानी रोका जी, हरियाणा के हित के बारे में उन्होंने कहा, नहीं तो उन्होंने कहा मैं अनदेखी नहीं होने दूंगा हरियाणा के बारे में, उन्होंने अपना स्टेप उठाया जी, तो पंजाब वालों ने पानी दिया नहीं दिया, तो भाखड़ा तो आई गई ना। बिल्कुल। हाँ, पानी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया हाँ, था, फिर आप इनेलो ने जो है आंदोलन हाँ, किया, पानी आया तो भाखड़ा आ गई ना। कह रहा क्या भाखड़ा उठा ले, भाखड़ा तो लिया है ना। जी। अगर पानी नहीं आता फिर वो कहता कि भाई कहाँ से भाखड़ा आ गई। तो ये तो बेतुकी बातें हैं, क्योंकि इसका कोई ग्राउंड रहा नहीं, नया नया ये आया था, ग्राउंड के अंदर आया था। है पहले ये मतलब एक निजी बात कर रहा हूँ, पहले क्या था, समय की बात होती है। पहले मक्कड़ साहब का आदरणीय बाबू जी का ड्राइवर था, उसके बाद ये जीप चलाता था, चलो हंसी चलो हिसार, चलो हंसी चलो हिसार। आज ये जो है ना बहुत बड़ी बात करता है जी। और वो बड़ी बात हमको भी मालूम है कैसे करता है ये। अगर आज मैं किसी की ठगी मारता हूँ, किसी के साथ बेईमानी करता हूँ, चाहे मैं 5 लाख दूँ चाहे कितने भी दूँ, मार्बल टी वालों को क्या करता था ये, वहीं पर तो ये काम करता था, उनके कॉन्फिडेंस में था या नहीं था, और क्या कर कर आया, चीटिंग तो कर कर आया ना जी। जो आज इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। अपने अंदर जाकर देखो, जब बड़ी बात करो। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही जैन साहब कि वो कहने की चीटिंग करते हैं, कि ब्याना साहब ने कहने की उनको किक मार दी, हाँ। इसलिए वो बौखलाए हुए और इस तरह के इसलिए बयान दे रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें मेरे इंटरव्यू के बाद ये भी कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हुए कि भाई कोई जब सरकार में है, बीजेपी पार्टी के अंदर है, वो दोनों जगह कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भाई अभय सिंह चौटाला ने यही तो कहा, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जिक्र भी किया। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था कि अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देकर बाहर आए, तो अभय सिंह ने यही बात नरेश यादव के लिए बोली कि भाई अगर आप गांव के समर्थन में हो, इनका सहयोग करते हो, तो बीजेपी को छोड़ इनके बीच बैठ जाओ। तो जो नरेश यादव जो कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा मैं पहले भी गया था, एक बार नहीं गया, बार बार जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चंदे की मैंने घोषणा इसलिए की क्योंकि खर्चे होते हैं, टेंट वगैरह होते हैं, खाना पीना होता है, तो आर्थिक सहायता मैंने की, बेसिकली भी कह रहा हूँ। तो वो अपने स्वार्थ में उसने चंदे की घोषणा की है, वो स्वार्थ में सारे जगह पूरे उसमें हांसी में हल्के में घूम रहा था। कहीं भी जाता था, किसी बेचारे उसमें जाता था, स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, ये मैं बनवा दूंगा, ये मैं बनवा दूंगा, ये सड़क मैं बनवा दूंगा, ये प्लेटफार्म मैं बनवा दूंगा। कहाँ से बनवा देगा वो? उसको एक लालच था और लालच है कि मैं विधायक अगर बन गया मैं तो सारे पैसे पूरे कर लूंगा, डाका मार दूंगा एकदम से जी। तो उसकी तो ये नेचर है। मतलब वो योजना से चल रहे हैं, बिल्कुल योजना से, योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। आपने स्वयं देखा होगा, शायद ना देखा हो आपने जी। जिस टाइम में ड्राइवर था मक्कड़ साहब का, आदरणीय मक्कड़ साहब का, जिस टाइम में विधायक थे ये ड्राइवर था। समय की बात होती है, समय अगर मेरा अनुकूल आएगा हो सकता है मुझे भी ड्राइवर बनना पड़े। हाँ, समय उतार चढ़ाव चलता है। उसके बाद इसने जीप ली, इसका भाई था और ये था, हायर की जीप, और ये यहाँ पर सवारी ढोकता था, चलो हंसी चलो हिसार चलो हंसी। वो टाइम भूल गया ये, आज ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हमारे नेता के बारे में, अबे चौटाला जी के बारे में। क्या कंपैरिजन करेगा उसका ये, उसके तो नोक के बराबर भी नहीं है ये। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज ये विनोद ब्याना को सलाह दे रहा कि उसको ईगो अपनी खत्म करनी चाहिए। अब तू बोल रहा है ईगो खत्म करनी चाहिए। जिस टाइम इलेक्शन आए थे, जब तो तूने सोचा कि मैं लूट मचाऊंगा इसके साथ। अब लूट किसने मचाई? चाहे विधायक जी ने मचाई और चाहे इसने मचाई, लेकिन इसका बस चला नहीं, इस वजह से बुखला रहा इस टाइम ये। उन्होंने सीधा सीधा विनोद ब्याना को लेकर भी आरोप लगाया, आपने इंटरव्यू सुना? हाँ सुना। उन्होंने कहा कि ये पानी का मसला नहीं है, हाँ। ये मसला है विनोद ब्याना के ईगो का। हाँ। और जिस दिन विधायक विनोद ब्याना अपनी ईगो त्याग देंगे, हाँ। तो इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। कहा ना उन्होंने ये बात बोली उसने कि ईगो त्याग देंगे, तो अब ईगो वाली बात कहाँ हो गई? अब तो कह रहा हमारे वो विधायक है, भारतीय जनता पार्टी हम है और हमारी सरकार है, अब वो ईगो का क्वेश्चन पैदा कर रहा है उसके बारे में। तो उसने अगर ऐसी बात थी तो पहले ही विधायक जी को समझाना चाहिए था कि आप चन्नत गांव में जाओ, आप उनको कहो कि अभी पानी आपको मिलेगा, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। अब इसने क्या दिया कि पानी तो तैयार है, पानी तो बस कागजों में फाइल तैयार साइन होने वाले हैं। क्या ये देखने गया था क्या? अगर वो पानी तैयार है किसकी वजह से है? अबे चौटाला जी की वजह से है।
उनकी वजह से। आपने एक बात मेरे को कही थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4600-4700 विधायक है, एक सिर्फ अभय चौटाला जैसे नेता है जिन्होंने कहा था किसानों के बीच में जाकर अगर 26 जनवरी तक तीनों कानून वापसी नहीं होते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जुबान की थी, किसानों ने इस्तीफा दे दिया। जुबान के धनी है तो इसीलिए इनको कहते हैं जुबान के धनी और सत्य है, तो दे दिया इस्तीफा उसी टाइम ना। बिल्कुल बीच में आ गए, सब मदद की वहां पर। 750 किसान शहीद हो गए, शहीद हो गए। कौन गया वहां पर? एक अभय चौटाला जी तो इकलौते विधायक थे, अकेले विधायक थे। और किसने दिया? नंबर 2, जो जिस टाइम अभय जी विधायक थे विपक्ष का नेता कौन था? आदरणीय हुड्डा साहब थे जी। मानते हो? बिल्कुल। विधानसभा में क्वेश्चन कौन उठाता था? सिर्फ अभय चौटाला। और लॉजिकली ये तो पूरे हरियाणा के लोग कहते हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं, ये छुपी बातें, कोई छिपी हुई बात नहीं। विपक्ष वाले जो नेता थे कांग्रेस वाले, वो इंतजार करते थे कि कब अभय चौटाला जी आए। जिस टाइम वो एंटर करता था विधानसभा में तो कांग्रेस वालों को ऑक्सीजन मिलती थी कि कोई बोलने वाला नेता आया है। फिर ये कंपैरिजन करेंगे, अभय चौटाला ये कंपैरिजन करेंगे। वो कहते हैं ना, 400 बोले 100 बोले, छलनी क्या बोले जिसमें हजारों छेद। तो इसके लिए अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता ये जी। अच्छा जैन साहब, ये जो पानी का मसला है, हाँ जी, आखिर आप भी कई बार धरने पे गए हो, लगातार लोग भी आपको मिल रहे हैं, है ना, और ये और भी कई गांव की समस्या है, सिर्फ चैनत गांव की नहीं है, हांसी में और भी काफी जगह की है। वैसे तो हरियाणा में काफी जगह है, लेकिन हांसी की अगर बात करें तो कहाँ आपको दिक्कत लग रही है? भाई ब्याणा साहब जो कह रहे हैं कि यहाँ से पंचर करके नहीं देंगे पानी, भाखड़ा से अलग तरीके से देंगे, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि ये नीति में खोट है। और जब ब्याणा साहब वहां गए तो उनका विरोध भी हुआ, और ये भी कहीं कहीं बोला कि कह रही कि ये जो आपने गांठ मार के इस गांठ को खोल दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपसे शहर के लोग मिलते होंगे, गांव देहात के लोग भी मिलते होंगे, कहाँ आपको दिक्कत लग रही है? दिक्कत तो विनोद ब्याना जी की नीयत में खोट है। एक तरफ तो विनोद ब्याना जी जाकर कहते हैं चानत गांव में कि भाई अगर आप कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, आपने मुझे बनाया मैं बैठ जाऊंगा। जब तुम इतनी बात रखते हो गांव के अंदर कि आपकी वोट से मैं बना हूं, फिर तुम क्यों नहीं समस्या का हल करते? गांव वालों की तो जायज डिमांड है। पानी अगर पंक्चर कर कर देते हैं, पानी की जो सप्लाई होगी तो जो खेत में पानी लगता है तो उन्हीं को कम मिलेगा ना। बिल्कुल, उन्हीं को कम वहीं से पानी, तो वहीं से पानी आना। अगर वो पंक्चर नहीं करते तो क्या दिक्कत है? एक साथ में और पाइपलाइन डाल दो, सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार के तो बड़े लंबे हाथ होते हैं, चाहे कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, नियत साफ होनी चाहिए, इसीलिए इनको चुना जाता है। बस इसीलिए चुना जाता है। आज अब इनको चुनते हैं, पब्लिक इनको चुनती है, और फिर पब्लिक इनकी जगह जी हजूरी करती है, इनको सलाम ठोकती है, इनसे हम गिड़ गिड़ करते हैं हमारा ये काम कर दो। क्यों? क्योंकि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक के अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं होगी इस देश में ऐसा ही चलेगा। ये जो गाड़ी मिलती है, ये जो इनको बंगले मिलते हैं, सारी इनको सुविधाएं मिलती है, कौन देता है? ये हम लोग देते हैं, पब्लिक देती है। जनता के पैसे की है, जनता के पैसे की है, ताकि सेवा कर सके, कानून बना सके। बस अब ये जाते हैं कि विनोद ब्याना जी ने, इस मंत्री ने 51 लाख रुपए दे दिए, इसने 1 करोड़ रुपए दे दिया, इसने 5 रुपए दे दिए। किसने दिए? वो पैसा तो हम लोगों का है, जनता का पैसा लुटा रहे हैं लोग, अपनी जेब से दो ना। जब पता लगेगा इनको, जो इन्होंने महल खड़े कर लिए, जो कॉलोनी काट ली दुनिया जान की, चारों तरफ पांचों तरफ सारी कॉलोनी काट लिया है, जहाँ भी नाम देखो विधायक का, जहाँ भी देखो विधायक का। उसके बाद इनके पार्टनर्स का जितने भी है। आज ये नरेश यादव जी बात कर रहे हैं, कहाँ से लाल हुआ? ये खुद कह रहे हैं ना मैं भी काम करता हूँ, कहाँ से क्या इसमें काम? ये बताइए। तो अगले के उसमें है, तो मैं आप और पूछिए, मैं तो कहूँगा कि इसको नरेश यादव को थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल कर बोलना चाहिए। बड़े नेता, आज आदरणीय सीएम साहब है सैनी जी, अगर मैं उनके बारे में तो ये अच्छा नहीं लगता। बोलो, सभ्यता के साथ बोलो, विपक्ष का काम ही है कि भाई सरकार के खिलाफ बोलो, कोई समस्या है उसके बारे में तो सुनो। लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि पजामे से बाहर आ रहा आजकल ये, क्योंकि इसको दिख रहा मेरी खत्म हुई, तो इसलिए अब दोबारा से नाप बातें कर रहा है। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, वो भी लगातार बढ़ रही है प्रदेश और देश में, और 1 तारीख को इनेलो की तरफ से भी पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, आप ज्यादा गाड़ियों का प्रयोग ना करें, पुल का प्रयोग करें, गाड़ी में 3-3, 4-4 लोग कहीं न कहीं बैठ कर जाए, और कम से कम कहीं न कहीं व्हीकल का प्रयोग करें। और उनके बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी इस तरीके की चीजें भी करते हैं, वीडियो कहीं न कहीं उनकी आ जाती है।
लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। तो निकल तो गए। कैसा देखते हैं आप इन चीजों को? ये बिल्कुल बेकार है, ड्रामेबाजी है इनकी। नायब सैनी जी साइकिल पर चल रहे थे, मंत्री जी साइकिल पर चल रहे थे, कितने दिन साइकिल पर चलेंगे? मजा तो जब है 3 साल रह गए इलेक्शन के, हो सकता है बीच में खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए, तो चलो साइकिल पर 3 साल। जब है इनकी कि हाँ भाई ये तो ड्रामेबाजी है इनकी कोरी। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विदेश ना जाओ, तेल कम खर्च करो, 8,000 करोड़ के प्लेन में खुद जा रहे हैं वो। और वो कहते हैं मुसलमानों के लिए। अब क्या है, एक नारा लगा दिया हिंदुस्तान में, मुसलमान भाई देश को राष्ट्र हिंदू बनाओ, ठीक है, राष्ट्र हिंदू का नारा लग गया ना। क्योंकि इनकी पॉलिसी जो अंग्रेज की पॉलिसी होती थी, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, इन्होंने के जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर हम लोगों को बांटा जा रहा है। अब इनका और तो कुछ बस चाला नहीं, अब इन्होंने धर्म के नाम पे इशू उठा लिया। ये तो ऑलरेडी मतलब हिंदू राष्ट्र देश है। कितनी जनसंख्या हमारे देश की? 145 करोड़ के लगभग है। मुसलमान कितने इस देश में? 22 करोड़, 23 करोड़, ज्यादा 25 करोड़, इससे ज्यादा नहीं है। तो वैसे हिंदू राष्ट्र है, तो फिर क्यों ये मुसलमानों का वो कर रहे हैं बार बार? कि सारी राजनीति के लिए किया जा रहा है। हाँ, राजनीति के लिए किया जा रहा है कि हमारी जो है ना कुर्सी बची रहे, हम जो है ना लुटाई करते रहे, लूटपाट करते रहे, इस वजह से। और पब्लिक को अवेयरनेस आ नहीं रही, क्योंकि पब्लिक नहीं समझ रही कि भाई जो है ना ये वही पॉलिसी अपना रहे, फूट करो राज करो। अब भ्रष्टाचार की बात, मैं ये नहीं कहता भ्रष्टाचार खत्म होगा, कोई भी सरकार आओ भ्रष्टाचार तो रहेगा इस देश में। अगर भगवान भी उतर कर आ जाता है तो वो 10 दिन में चला जाएगा, मेरे से सारे काम नहीं होते तुम्हारे। लेकिन एक रेशो होती है। अब तो हद है, जो काम 5,000 में होता था 50,000 रुपये में काम होता है वो। आपके हांसी में क्या हालात है? अब तो जिला भी बन गया है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कहीं कि लगातार चुनाव के वक्त कहते थे भाई हांसी को काशी बना देंगे, है ना, हांसी को पेरिस बना देंगे, बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए गए और सरकार जो है तीसरी बार फिर आ गई। तो हांसी के जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, एक्चुअल स्थिति क्या है? देखो, जिला बना है। अभी नरेश जी कह रहे थे कि विनोद बिहाना ने बड़े प्रयास किए वरना जिला नहीं बनता। विनोद बिहाना ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जिला तो बनना था, क्राइटेरिया पूरा हो चुका था, जिला तो बनना था, क्या दिक्कत कर दी? विनोद बिहाना ने इसमें क्या तीर मार दिए जो भाई जिला बना दिया इसने? जिला तो बनना था ये, अब नहीं तो 1 साल बाद बन जाता, परिश्रमण के बाद बन जाता। जिला तो बनना था, उसमें विनोद बिहाना ने क्या कर दिया? वो अपने ऊपर वो ले रहा है शाम के मैंने जिला बना दिया। और जिला बना दिया तो क्या होगा? जिला बनेगा तो डेवलपमेंट होगी। आपके सामने जींद जिला बना, शायद 1966 में बना, कितनी तरक्की हुई वहाँ पर। अब जाकर थोड़ी डेवलपमेंट नजर आ रही है। भिवानी में जिला तो, दादरी भी बना था, क्या हुआ? और ये सोचते हम हिसार जिले की कंपैरिजन करेंगे, सवाल ही उठता। हमारा कितना वो है, क्षेत्रफल कितना है, हिसार का कितना क्षेत्रफल है, हिसार को कितने साल लगे डेवलप होने में? है बहुत ज्यादा, फिर काफी लगे ना। अब हमारे विधायक जी तो जाते हैं अपने नारियल फोड़ देते हैं फटाफट जाकर, नाली भी बनने तो नारियल फोड़ देंगे, 4 ईंट लगने तो नारियल फोड़ देंगे। तो जिला बनना है, डेवलपमेंट होगी, धीरे धीरे होगी, इसमें कोई सरकार का साथ नहीं है। अगर सरकार हमारे को मतलब ग्रांट देती है तो वो हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। और ये जो अफसर्स है, जो भी है लोबी, ये तो इंतजार करते हैं कि कब ग्रांट आएगी। ब्यूरोक्रेट, हाँ, ब्यूरोक्रेट से तो इंतजार करते हैं कब ग्रांट आएगी ताकि इनकी जेब भरी जाए। ये तो राजीव गांधी जी ने भी कहा था जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जितना पैसा हम भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसका 25% भी लग जाए वो भी काफी है। तो बीच वाले चट कर जाते हैं, कर जाते हैं चट। आप ये देखो, पिछली बार मुसल कमेटी में 1600 करोड़ के लगभग शायद ग्रांट आई थी, जिस टाइम रिंकू जी सैनी चेयरमैन था, शायद इतनी आई थी जी। कहाँ गई वो ग्रांट? कहाँ गई बताओ? खत्म, जेब में गई। इंतजार करते हैं। अभी इसने जो अपनी अमटी जी है इसके लिए कह रहा है 5 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है, इनके तो कान खड़े हो गए। 5 करोड़ आ रहा है, इनको पता भाई चलो 4 करोड़ जेब में जाएगा, 1 करोड़ लगा देंगे, खाना पूर्ति पूरी कर देंगे। ये बताओ आप, एक सड़क बनती है 4 महीने में फिर उखड़ जाती है। अब ये डिवाइडर बने थे कितने साल पहले, RTI लगाओ पता लग जाए कितना पैसा गबन हुआ इसमें। तो कुछ नहीं, ठीक है, क्या प्रेशर है लोगों के माइंड में क्या नहीं, सब पब्लिक दुखी है इस टाइम जी, सब पब्लिक दुखी है, पूरी हिंदुस्तान में दुखी है। बिल्कुल जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो ये थे इनेलो के हांसी के अध्यक्ष जैन साहब। और जिस तरीके से
क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की नीति पर कहीं ना कहीं राज कर रही है कि फूट डालो राज करो। इन्होंने धर्म की बात बताई, जात की बात बताई कि किस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जाता है। और खास तौर पर हास्य की बात करें, नरेश यादव ने जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए बोला, उन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेश यादव को अपने गृह बयान में झांकना चाहिए कि नरेश यादव पहले क्या थे, कैसे बने। तो इन्होंने पूरी की पूरी उनकी हिस्ट्री यानी कि एक तरीके से कुंडली बता दी। और आखिर आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर हांसी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की गई थी विकास करने की, और इतने सारे घोटाले, इतने सारे भ्रष्टाचार, नेता और अफसर मिलकर जो है वो कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी जो खून पसीने की कमाई है उन पैसों का गबन कहीं के मिलकर कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप जैन साहब लगा रहे हैं। और जिस तरीके से चैनत गांव की समस्या अभी तक जो कि तो बनी हुई है, आखिर कहाँ आपको उसमें लग रहा है, क्योंकि बार बार जो अलग अलग लोग हैं उसमें विनोद भैणा का नाम निकल कर सामने आ रहा है कि विनोद भैणा की ईगो की वजह से जो है ये कहीं ना कहीं समस्या का समाधान अब तक नहीं हो रहा। कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी जी। ये जो चन्नत गांव की समस्या है, हाँ। अब जैसे नरेश ने कहा था, नरेश जी ने, कि फाइल तैयार है, पानी तो आना है। वो पानी सिर्फ अबे भाई साहब की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रेशर है उनके ऊपर। उनको मालूम है कि इंडियन नेशनल लोक दल के जो वर्कर है, जो लॉबी है, भाई हमारे साथ क्या करेंगे। अब इन्होंने पेंशन बंद करनी चाहिए थी, अबे जी ने सिर्फ एक आवाज उठाई थी, पेंशन मिली, ग्रांट बहाल हुई। बिल्कुल सड़कों पर उतरी थी ना, सड़कों पर उतरी थी ना, इन लोग करी थी ना। और किसी की हिम्मत हुई, विपक्ष की हिम्मत हुई, कांग्रेस वालों की हिम्मत हुई, इन्होंने खाना पूर्ति पूरी की थी। ठीक है। पानी के बारे में ये कह रहा कि भाखड़ा उठा लाए क्या, ये जा कस्सी लेकर भाखड़ा पर। कस्सी किसने चलाई थी? श्री अभय सिंह चौटाला जी ने चलाई थी कस्सी, जाकर वहां पर एसवाईएल के लिए आंदोलन किया ना, उन्होंने कस्सी चलाई थी। कोई नेता पैदा हुआ कि जिन्होंने जाकर हर जिले में जेल भरो आंदोलन चलाया, आंदोलन हर जिले में आंदोलन हुआ था। क्या रीस करेंगे उसकी है। अब किसानों की वो थी मंडियों में, किसने आवाज उठाई? गवर्नमेंट पे जिस तरीके से टोकन सिस्टम शुरू कर दिया था, ये बता। तो अभय सिंह लगातार आपके हांसी मंडी में भी आए और भी कई जगह 13 तारीख को आए थे। तो ये है। अब वहां पर पानीपत में एक किसान मरा था, उसको जलाया गया था, किसने आवाज उठाई थी? बिल्कुल एसवाईएल की आवाज। जो भी आवाज उठाते हैं वो सिर्फ अभय सिंह की चौटाला है इस टाइम पूरे हरियाणा में, वरना कोई ऐसा नेता नहीं है जो पब्लिक के बारे में, के समस्याओं के बारे में या गलत नीति के बारे में कोई आवाज उठाए। सब लोग डरते हैं। एक अभय चौटाला जी है जो मजबूत नेता है, अगर इनके हाथ में बागडोर आएगी आप देखना फिर हरियाणा कहाँ जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आखिर आपका क्या कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।